ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पीआरटी के लिए आर डी शर्मा मैथमेटिक्स, पीआरटी के लिए आर एस अग्रवाल, पीआरटी के लिए आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड वाली बुक हम स्टार्ट कराएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को सीरियल वाइज चलेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसमें जो भी ट्रिक्स होगी, जो भी फॉर्मूले होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनके पीछे का लॉजिक, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बचे हुए क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है ना। और जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये कब करेंगे, जब उस वाले पोस्ट पे 50 कमेंट होंगे, और अभी नहीं हुए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखने वाले तो हो तब तो मजा आए। चलो छोड़ो, अब आते हैं हम जिसका थंबनेल आपने देखा है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि टीजीटी में परसेंटेज का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत कंफ्यूजन है। इवन मेरी पहले वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब उसमें भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जो भी बता रहा है ना वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है। क्योंकि या तो वो नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर उसने जो आस पास, मतलब वो जो, अगर वो टीजीटी है तो वो एक्सप्लेन कर रहा है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो मैंने ये बहुत सारे, कम से कम 30-40 टीजीटी टीचर्स है, उनसे पूछ लिया, कंसल्ट कर लिया, और जो मैं कह रहा हूँ कागज़ पे लिखवा लो और आप लिख लो। रुक जा बाबू, ये भी है हमारे साथ। तो जो मैं कह रहा हूँ वो कागज़ पे लिख लेना, वो गलत नहीं होगा। ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। क्या अभी दूंगा, रुक जा। तो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो देखो, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अब मैं जो कह रहा हूँ कई लोग कहते हैं बकबक है यार, ये तो कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको कन्विंस नहीं करूंगा तो आपको कैसे समझ आएगा। अब मैं डायरेक्ट उसका आंसर ऐसे कह देता कि नहीं होगा, बस ये कोई चलता नहीं, चलता ना, चलता मतलब आपको समझ नहीं आता। तो पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं। पसंद नहीं है तो मत देखो, दैट इज ओके, ठीक है। कहीं तो इतने हेटर हो रहे हैं कि वो मेरे बेटे देवांश की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो, डिसलाइक करने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि हमें टीजीटी के लिए परसेंटेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, परसेंटेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ 10 जनों से पूछोगे तो कंफ्यूजन जरूर होगा। अब जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर आप मेरे चैनल में हो और मुझ पर यकीन करते हो तो इसके अलावा कहीं मत देखना, क्योंकि आधे उसमें से गलत है, ठीक है ना, आधे ही सही है, ठीक है। तो अगर आप गलत पे चले गए और फिर मेरी इन्फॉर्मेशन उसकी इन्फॉर्मेशन क्लैश हो गई, फिर आप सोचते रहोगे कि सही क्या है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन कौन कौन सी पोस्ट में था? कंफ्यूजन था टीजीटी एसएसटी में, टीजीटी साइंस में, टीजीटी मैथ में, और हाँ, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी और टीजीटी, क्या है ये, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी, और भाई यही, इन्हीं में कंफ्यूजन था, ठीक है ना। चलो, तो अब इनकी कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं टीजीटी साइंस की। तो टीजीटी साइंस के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए, मैंने बताया था CBZ, दैट मीन्स केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनी। ये 3 सब्जेक्ट आपके तीनों साल होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट आपका एक भी साल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर सही लोगों तक पहुंच पाए तो वो डिसगाइडेड, मानो एक जना टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए वो सोच रहा है कि एलिजिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द केवीएस क्राइटेरिया वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उसे लास्ट मोमेंट में पता चलेगा तो फिर वो पीआरटी के लिए बैठेगा, लेकिन अगर उसे यही चीज़ पहले पता चल जाएगी तो वो सिर्फ पीआरटी पे फोकस करेगा और एक जॉब पालेगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं, टीजीटी साइंस के लिए CBZ, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट तीनों साल होने चाहिए। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट तो फर्क नहीं पड़ता। और सुन लेना क्या कह रहा हूँ, तीनों साल में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 50% ईच सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये सबसे पेनफुल बात है, इससे बहुत लोग इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। नोटिफिकेशन में इतना क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन यही सच है कि ईच सब्जेक्ट में ईच ईयर में 50% चाहिए। मतलब केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर में 50%, बोटैनी में भी फर्स्ट ईयर में 50%, जूलॉजी में भी फर्स्ट ईयर में 50%। इसी तरीके से
सेकेंड ईयर में भी इंडिविजुअल 50-50-50 और थर्ड ईयर में भी इंडिविजुअल 50-50-50 और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% होना चाहिए। आई होप आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे बहुत लोग सिस्टम मतलब इस कंपटीशन से टीजीटी के क्राइटेरिया से बाहर हो गए। फॉर दोज पीपल आई एम वेरी सॉरी, बट यही सच्चाई है। अगर मैं ये झूठ बोल के आपको आगे बढ़ा देता, अपने साथ जोड़े रखता, तो आपको मुश्किल होता, ठीक है ना। तो अगर जो टीजीटी के लिए इस सिस्टम से बाहर हो गया, इस क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो क्या कर सकता है, उसकी पीआरटी के लिए तो मैथ जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन और बीएड उस पर हो गई और सीटेट 1 अगर दे रखा है तो पूरी मेहनत लगा के पीआरटी की तैयारी करो, क्योंकि लास्ट में यही काउंट होता है कि एग्जाम जॉब लगी या नहीं लगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप टीजीटी लगे या फिर पीआरटी लगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अब इसको कई लोग बकवास कहते हैं, तो अब समझ नहीं आता वो कहाँ से सोच रहे हैं। अब बारी आती है टीजीटी मैथ की। टीजीटी मैथ के लिए एक सब्जेक्ट तो मैथ होना जरूरी है तीनों साल, मतलब फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। अब 2 सब्जेक्ट और होने जरूरी हैं, और वो 2 सब्जेक्ट किन किन में से हो सकते हैं? फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, इलेक्ट्रॉनिक्स में से, कंप्यूटर साइंस में से और स्टैटिक्स में से। क्या कहा मैंने? टीजीटी मैथ के लिए एक सब्जेक्ट मैथ कंपलसरी है और बाकी 2 सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स में से हो सकते हैं। और वो सब्जेक्ट क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि मानो आपने 3 सब्जेक्ट ले लिया, कौन से? मैथ ले लिया, फिजिक्स ले लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, ठीक है ना। तो आप एलिजिबल हो गए। लेकिन अब इन तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 50% ईच ईयर होना जरूरी है। मैथ में भी 50%, फिजिक्स में भी 50% और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 50%, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। और ओवरऑल परसेंटेज जो होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर हैं, वो पीआरटी है, वो टीजीटी साइंस इसीलिए नहीं भर सकते क्योंकि उनके क्या कहा मैंने तब? सीबीजेड, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, उसमें उनके केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर में 50% नहीं है, इसलिए वो टीजीटी साइंस के लिए केवीएस में एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। और कहीं एलिजिबल हो सकता है क्योंकि हर कोई अपना अलग रूल निकालता है, ठीक है ना। अब बात आती है टीजीटी एसएसटी की। टीजीटी एसएसटी में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, समझे? इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और एक आपका हिस्ट्री होना कंपलसरी है या फिर ज्योग्राफी होना कंपलसरी है। ओके, तो बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, ठीक है ना। तो टीजीटी एसएसटी में भी सब्जेक्ट मैंने बता दिया और कंसेप्ट वही है। जो भी आपके सब्जेक्ट के मीन्स, मतलब जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मानो टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। बाकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन वही है कि ईच ईयर में 50% होना कंपलसरी है और हर सब्जेक्ट में 50%। और हर सब्जेक्ट का मतलब यही सब्जेक्ट जो यहाँ बोल रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी साइंस के लिए आपका बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है। इनके अलावा भी तो कोई सब्जेक्ट होंगे, तो उनमें इंडिविजुअली 50% हर साल नहीं चाहिए। सिर्फ इन तीनों में इंडिविजुअली 50% ईच ईयर चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरे हिसाब से अब ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग टीजीटी पोस्ट के लिए इन एलिजिबल हो गए हैं। अगर मैं चाहता तो झूठ बोलता, और अगर मेरा बड़ा इंस्टीट्यूट होता तो मैं आपको झूठ बोल के कह देता आप एलिजिबल हो, और कोर्स चलाता, आपको भरता, और बाद में आप एलिजिबल हो कि नहीं हो आपको पेपर देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पता चलता। फिर आप मेरा कुछ नहीं कर सकते थे और आप फिर अपनी किस्मत को दोष देते। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो जो टीजीटी पोस्ट में इनएलिजिबल हुआ है, इस क्राइटेरिया समझने के बाद वो जी जान से पीआरटी पोस्ट के लिए फोकस करें, ठीक है ना, क्योंकि जॉब तो लेनी है, ठीक है ना। थैंक यू।